हेलो मेरे प्यारे साथियों, सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम एक न्यू चैप्टर के साथ हाजिर हुए हैं। चैप्टर है टाइम एंड वर्क, समय कार्य। और इसमें समय कार्य के साथ जो मजदूरी के क्वेश्चन हैं वो भी यू पुलिस को देखते हुए इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। और उसी के आधार मैंने आपको जो मेरी PDF है उसी में इस तरह के क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपके पेपर में आने लायक है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो 1 से 2 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क या कार्य और मजदूरी के क्वेश्चन होते हैं, वो आते हैं तो हम इसको सॉल्व करेंगे बहुत आसान तरीके से और आसान ट्रिक के साथ। तो आप क्लास के लास्ट तक बने रहिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटे को ऑल कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय मिलती रहे। तो चलते हैं मेरे प्यारे साथियों टाइम एंड वर्क की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम एंड वर्क में। जो क्वेश्चन है सबसे पहला ये रहा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि टाइम एंड वर्क में अगर कोई वस्तु या कोई दिन की बात करता है, किसी दिन की बात करता है, एक कोई व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में, 20 दिन में, 50 दिन में जो भी करता है, तो एक दिन का काम निकालने के लिए हम बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं, 1/2 में लेकर। ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर जो व्यक्ति काम करता है, जितने दिन में काम करता है और कितना काम करता है, तो यहाँ सब मैं बात जो करूँगा सबसे पहले फॉर्मूले की। तो फॉर्मूला है M1 गुणा H1 गुणा D1 बटे W1। पहले व्यक्ति, पहले घंटे, पहले दिन, पहला काम नीचे, पहली सब बातें ऊपर, बस काम नीचे। दूसरी बार में M2 H2 D2 और W2। तो सारी सब बातें नीचे, बस काम ऊपर। दूसरा वाला, पहली सब बातें ऊपर, बस काम नीचे, दूसरी सब बातें नीचे, काम ऊपर। ठीक है। तो यहाँ से ध्यान दें मेरे प्यारे साथियों। अब यहाँ क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं कि यदि 3 व्यक्ति 168 सोल 14 दिन में बुनते हैं, 3 व्यक्ति 168 सोल 14 दिन में बुनते हैं, तो 3 व्यक्ति 14 दिन में 168 सोल, तो काम क्या है उनका? सोल बुनना। वो भी कितने हैं? 168। आगे देखो, तो 8 व्यक्ति 5 दिन में कितने सोल बुनेंगे? तो 8 व्यक्ति 5 दिन में कितनी सोल बुनेंगे? ठीक है यहाँ तक। तो मेरे प्यारे साथियों, तो यहाँ से देखें कि आप इसको काटें किसे? 7 दूने 14, 7 दूने 14, 7 चौक 28, 2 से 12 बार, 3 चौक 12, 8 पंजे 40, 40 तिया 120, 8 पंजे 40, 4 चौक 16, 160। तो आपको जो राइट आंसर है वो कितना है? 160। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल हो गया, 160। कोई डाउट? चले आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। फिर क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, देखो जरा। यदि 12 बढ़ई, कितने? 12 बढ़ई रोज 6 घंटे काम करके 24 दिनों में 460, तो ये 24 नहीं 12 दिन हैं। ठीक है बेटा, 12 दिनों में 460 कुर्सियां बनाते हैं, तो 18 बढ़ई रोज 4 घंटे काम करते हुए 36 दिनों में कितनी कुर्सियां बनाएंगे? तो यहाँ 12 बढ़ई 6 घंटे काम करके 12 दिन में 460 कुर्सी बनाते हैं। अब आगे देखो, तो 18 बढ़ई रोज 4 घंटे काम करके, 18 बढ़ई 4 घंटे काम करते हुए 36 दिन में कितनी कुर्सी बनाएंगे? XYZ जो भी है। ठीक है। तो यहाँ से ध्यान देना, अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ से जो संख्या कटे उसे काट लो, जैसे कि 6 तिया 18, ठीक है, 12 तिया 36, 4 तिया 12, 12 से 12 खत्म, तो 46 तिया 138 कुर्सी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कुर्सी हैं वो कितनी बनेंगी? 1380। कितना? 1380। नोट करें जल्दी से, 1380 क्वेश्चन हो गया, आंसर हो गया। हो गया सभी का? चलो जरा भाई, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3।
बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, आप मुझे आंसर बताइए जल्दी से। 80 व्यक्ति किसी कार्य के 3/4 80 व्यक्ति किसी कार्य के 3/4 भाग को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताओ कितने व्यक्ति और लगाए जाएं ताकि कार्य 4 दिन में पूरा हो सके। क्लियर है? तो 80 व्यक्ति किसी कार्य के, तो 80 व्यक्ति किसी कार्य का 3/4। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं आपसे कहूं कि जो काम है वो कितना है, 3/4 भाग 15 दिन में, तो कितने में? 15 दिन में। तो पहला वाला काम ऊपर नीचे, ठीक है, और जो बचा काम है घटा लें वो ऊपर 1। तो बताओ कितने व्यक्ति और लगा जाए ताकि कार्य 4 दिन में पूरा हो सके। ठीक है, तो 4 दिन में पूरे के लिए हमने गुणा कर दी। तो मैं आपसे कहूँ 3 से अगर मैं इसे काटता हूँ तो 3 पंजे 15, 4 से 4 दूनी 8, 20 पंजे 100। अब एक बात देखें, हमें टोटल 100 व्यक्ति चाहिए थे, हमारे पास व्यक्ति 80 थे, तो हमें कितने और चाहिए? हमें चाहिए 20 व्यक्ति और। यही आप उस क्वेश्चन ने पूछा है कि कितने व्यक्ति और लगाए जाए ताकि कार्य 4 दिन में पूरा हो सके। तो 20 व्यक्ति और लगा दो, क्योंकि कार्य 100 दिन में पूरा होगा। तो 80 हमारे पास हैं, तो कितने चाहिए? 20 व्यक्ति। क्लियर है? चलो जल्दी से नोट करें। क्लियर है? हो गया सभी काम? यहां तक क्लियर है? चलो जाओ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा है कि 4000 व्यक्तियों के पास 190 दिन 4000 व्यक्तियों के पास 190 दिन का राशन है। कितने दिन का बाबू? 90 दिन का 190 दिन का राशन है। यदि 30 दिन बाद 800 व्यक्ति बाहर चले जाते हैं तो बताओ शेष खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगी? जो बची हुई सामग्री है वो कितने दिन चलेगी? तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आपसे एक बात कहूं कि अगर हमारे पास कोई राशन है, हमने कहा कि 4000 व्यक्ति खा सकते हैं 190 दिन में, अगर उसने कहा 30 दिन बाद, तो 30 दिन तक क्या वो लोग भूखे रहेंगे? नहीं ना, वो 30 दिन तक खाना खाएंगे। तो हमारे पास जो सामग्री है वो 4000 लोगों के लिए 160 दिन की बची। कितने दिन की? 160 दिन की। तो अगर सैनिक आ जाते हैं तो जोड़ दो, और अगर चले जाएं तो घटा दो, और भाग करना होता है इस कंडीशन का। तो हमने कहा 4000 व्यक्तियों के लिए हमारे पास 160 दिन का भोजन या राशन है, क्योंकि 190 दिन टोटल है और इसमें से 30 दिन तो वो खा चुके। चलो, अब उसने कहा 800 व्यक्ति बाहर चले जाते हैं, तो बचे कितने व्यक्ति? 3200 व्यक्तियों के लिए कितने दिन चले? क्लियर है? 0 से 0, एक 0 से एक 0, 16 दूनी 32, 2 दूनी 4। तो आंसर आ गया। अभी यह सामग्री 200 दिन के लिए पर्याप्त होगी। जल्दी से सभी नोट करें, कितने दिन के लिए? 200 दिन के लिए। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि आपका सी ऑप्शन राइट है। कितने दिन के लिए? 200 दिन के लिए। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? कितने दिन के लिए? 200 दिन के लिए। सभी नोट कर लें। हो गया? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है। फिर वो क्वेश्चन जो अभी मैंने क्वेश्चन करा उसी की तर्ज पर एक क्वेश्चन है कि किसी छात्रावास में 400 छात्रों के लिए 55 दिन की खाद्य सामग्री है। मेरे प्यारे साथियों, अगर दिन की बात करता है तो दिन ऊपर नीचे कुछ भी हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आप इतना ध्यान दें, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन को कराया है उसी के तर्ज पर क्वेश्चन है, उसी के आधार पर क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहले आप ये देखिए 55 दिन है, और इसमें बात करें अगर 55 दिन में कितने दिन खा लिए? 15 दिन। तो मेरे प्यारे साथियों माइनस हो जाएंगे, तो बचेगा कितना दिन? 40 दिन। पहली बात तो आप इसे ध्यान रखना। तो मैं आपसे कहूँगा 400 बच्चों के लिए हमारे पास 40 दिन का भोजन सामग्री है। ठीक है, तो 100 छात्र और आ जाते हैं, तो पहले 400 थे, अब कितने हो गए? 500। तो कितने दिन? ठीक है, 0 से 0, ध्यान दे रहा हूँ। यहाँ से हम कहते हैं 0 से 0, 0 से 0, 5 8 40, 8 चौक 32।
कितना 32 दिन। तो आपका राइट आंसर फिर सी हो गया 32 दिन। ठीक है, जल्दी से नोट करें, कितना हो गया 32 दिन। जल्दी से नोट करें, क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन तरफ चलें। फिर क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलें। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा, देखो आपकी स्क्रीन पर। और यहाँ महिला पुरुष बच्चे, अगर ऐसे क्वेश्चन हैं तो आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन। और यहाँ हम ये कह सकते हैं कि या तो आपको अथवा देगा या देगा, दोनों में से कोई सी बात। अथवा या बात एक ही है और दोनों मतलब बराबर होता है। दोनों मतलब क्या होता है? बराबर होता है। तथा और इन दोनों का मतलब प्लस होता है टाइम एंड वर्क में। तथा और का मतलब प्लस होता है, अथवा और या का मतलब बराबर होता है। तो यहाँ किसी एक में कन्वर्ट करना होगा आपको। आप पहले क्वेश्चन पढ़ लें, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। यदि 12 आदमी या 18 महिला एक काम को 14 दिन में, तो मैं आपसे कहूँगा या तो 12 आदमी काम पर भेजो, 12 आदमी, या फिर 18 फीमेल काम पे जाए तो काम 14 दिन में पूरा होगा, कोई से कभी। ठीक है, 14 दिन में। तो 8 आदमी तथा मतलब होता है प्लस, 8 आदमी तथा 16 महिला उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले इसे देखें कि हम कहते हैं कि 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। क्लियर है? 2 महिला काम पे भेजो या 2 आदमी काम पे भेजें या 3 महिला, काम बराबर होगा, पहली बात। तो अब क्वेश्चन देखें जरा, मैं आपसे कहूँ तो 8 आदमी तथा 16 महिला, 8 आदमी तथा 16 महिला। तो अगर मैं आपसे ये कह दूँ मेल और फीमेल, 8 मेल प्लस 16 फीमेल की बात कर रहा है वो, अगर ठीक है। तो 3 महिला कितने, 2 पुरुष के बराबर बताना है हमें 8 का। 2 चौक 8, 4 तिया 12, 12 और 18 16 28। अब क्वेश्चन समझ रहा, टोटल का बन गया ये 28। यहाँ देखें कि अगर यहाँ 18 महिला हैं तो 14 दिन में काम हो रहा था, तो 28 के लिए कितने दिन में हो जाएगा? 14 दूनी 28, 2 निम 18। तो राइट आंसर होगा 9 दिन। क्लियर है? कितना हो गया? 9 दिन। नोट करने सभी, हो गया सभी का? चलो जल्दी से। क्लियर है? क्लियर है? चलो जल्दी से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7। यदि 8 व्यक्ति या गया, यदि 8 व्यक्ति या 12 लड़के, 8 व्यक्ति या 12 लड़के, 12 बॉयज़ किसी काम को करने में 16 दिन लेते हैं। कितने दिन? 16 दिन लेते हैं। तो 20 व्यक्ति तथा 6 लड़के, 20 व्यक्ति तथा 6 लड़के इस काम को करने के लिए कितने दिन लेंगे? तो सबसे पहले 4 दूनी 8, 4 तिया 12। यहाँ तक क्लियर है? तो पहले निकाल लें 20 व्यक्ति तथा 6, तो 20 मैन प्लस 6 बॉयज़। तो यहाँ से कन्वर्ट करें, तो कन्वर्ट करने के लिए 3 बॉयज़ का मतलब 2 व्यक्ति, 3 बॉयज़ की 2 व्यक्ति, तो 20 व्यक्ति का बताना है। तो ये कितना आ गया बेटा? 30। 30 और 6 36, तो कुल मिला के ये 36 हो गया। तो क्वेश्चन पे ध्यान दें, तो 12 बच्चे 16 दिन में, 36 बच्चे कितने दिन में? 12 तिया 36, 12 तिया 36, तो ये आ गया 16/3। कितना? 16/3। या हम कहते हैं 5 सही 1/3 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
5 सही 1/3। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? चले क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 10 व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 12 औरतें इस काम को 10 दिन में। तो 10 व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में, ठीक है, बराबर 12 महिला 12 फीमेल उसी काम को 10 दिन में, ठीक है। तो ये आ गया 100 m बराबर 120 f। 0 से 0, 2 पंजे 10, 2 छिक्की 12। क्लियर है? 15 व्यक्ति तथा 6 महिला। तो क्वेश्चन ये है 15 व्यक्ति तथा 6 फीमेल इस काम को शुरू करते हैं, तो इस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? तो सबसे पहली बात तो ये देखें कि 6 फीमेल बराबर 5 के, तो 15 व्यक्तियों के लिए कितना? 5 तिया 15, 6 तिया 18। इसका मतलब 18 ये और 6 ये, टोटल मिला के 24 फीमेल। कितना? 24 फीमेल। तो हम ये कह सकते हैं कि 120 फीमेल हैं, तो 24 के लिए कितना? 24 पंजे 120। तो आपका राइट आंसर होगा 5 दिन। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? जल्दी से नोट करें। हो गया सभी का? क्लियर है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। बीस आदमी और 15 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में। तो मैं आपसे कहूँ कि 20 मैन प्लस 15 बॉयज़ कितने दिन में? 10 दिन। 25 आदमी और 10 लड़के, 25 आदमी और 10 लड़के। मैं यहाँ बना दूँ समीकरण को, 25 आदमी, चलो यहाँ ले लो, 25 आदमी 10 लड़के 9 दिन, ठीक है। तो यहाँ से लेबर गुणा दिन दोनों को बराबर कर लेंगे। तो यहाँ अथवा नहीं है तो बना लेंगे। तो मैंने कहा 20 धाम 200 आदमी प्लस 15 धाम 150 बच्चे बराबर 25 निम्मा 225 m प्लस 90 बॉयज़। क्लियर? इधर जाएगा तो 25 m बराबर 60 बॉयज़। 5 से 5 पूरे 25 और 5 से 12 पंजे 60। चलो आगे उसने क्या कहा हमसे? तो आदमियों और लड़कों द्वारा किए गए दैनिक कार्य अनुपात क्या होगा? आदमियों और लड़कों द्वारा, तो यहाँ आदमी कितना है? मैन और बॉयज़। तो यहाँ अज्ञात राशि साथ गुणा में है, तो 12:5, 12:5। आपका राइट आंसर सी हो गया। कितना आ गया? आपका सी ऑप्शन राइट है, 12:5। क्लियर है? करें जल्दी से नोट। हो गया? (12:5). अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। छः आदमी और 10 लड़के इसी प्रकार 2 आदमी और 20 लड़के समान कार्य को 12 दिन में। इसका मतलब दोनों समीकरण 12 गुणा कर दें। दोनों समीकरण में सबसे पहले 12 देखो आप कहानी, ठीक है। जैसे कि 6 आदमी प्लस 10 लड़के 12 दिन, ठीक है। 2 आदमी 20 लड़के 12 दिन है। क्लियर है? तो 10 लड़के उसी कार्य को कितने दिन पूरा करेंगे? लड़कों की बात पूछिए, तो लेबर गुणा दिन, 12 छिंग 72,
एम प्लस 12 धाम 120 बॉयज़ बराबर 12 दूनी 24 एम प्लस 12 दूनी 24 240 बॉयज़। क्लियर है? तो यहाँ से इधर जाएगा 48 एम बराबर इधर जाएगा 120 बी। 12 चौक 48 12 धाम 120 या 2 अभी 2 से काटे 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। क्लियर है? अब उसने पूछा कि 10 लड़के इसी कार्य को कितने दिन में, तो 5 बच्चे बराबर 2 महिला, तो यहाँ 6 के लिए कितना करें 15 15 और 10 25, तो 25 लड़के किसी कार्य को 12 दिन में। तो यहाँ पूछा कितना है बेटा 10 बच्चों के लिए कितना, तो 5 पूरे 25 5 दूनी 10 2 छिक्की 12 6 पंजे 30, तो आंसर आ गया बेटा 30 दिन। क्लियर है? आपका डी ऑप्शन राइट हो गया। कितना आ गया 30 दिन। कर दो जल्दी से लोग, हो गया। और बताइए, ठीक है? तो मेरे प्यारे साथियों, टाइम एंड वर्क की शुरुआत हुई है। आज पहली क्लास टाइम एंड वर्क की है। तो आपको जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं वो कैसे लगे, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 3 क्लास में इसे ख़त्म कर दूंगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आपको थोड़ा संयम बना के रखना होगा, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को ऑल कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय मिलती रहे। तो गाइस चलते हैं, फिर मिलता हूँ सुबह 9 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।